अच्छा जी, और अटलांटिक स्लेव एंड इस्लामिक स्लेव ट्रेड डिफरेंस। मैंने ये पहले भी कई बार बताया, और इवन के स्लेवरी इन इस्लाम वाले उसके अंदर मैं इसको कवर भी करूंगा। अटलांटिक स्लेव ट्रेड जो था वो स्लेव जाते थे अमेरिका। अटलांटिक स्लेव ट्रेड सिर्फ 100 साल रहा, ठीक है, समझ गए। और यूरोप में भी जाते थे। और अमेरिका का जो स्लेव ट्रेड था वो 100 साल रहा। 100 साल तक नए स्लेव्स अफ्रीका से लेके अमेरिका में आए जा सकते थे। और जो स्लेव्स अमेरिका जाते थे उनको कैस्ट्रेट नहीं किया जाता था। फीमेल स्लेव्स भी जाती थी, मेल स्लेव्स भी जाते थे, फिर वो वहां पे रहते थे, उनकी शादी भी अलाउ होती थी। उनके साथ बड़ा गंदा सलूक होता था, इसमें कोई इनकार नहीं है, और ना हम इस बात को कवर अप करने की कोशिश करते हैं। मगर ये बात याद रखिएगा, जो अफ्रीका से स्लेव्स जाते थे अरब वर्ल्ड में, जो बगदाद जाते थे, जो ईरान जाते थे, जो सऊदी अरब और इस तरह के और मुल्कों में जाते थे। और ये याद रखिएगा, अटलांटिक स्लेव ट्रेड और ट्रांस सहारन स्लेव ट्रेड दोनों के दरमियान, यानी इस्लामिक स्लेव ट्रेड जो है ना, ये है इस्लामिक स्लेव ट्रेड ही था। एक ट्रांस सहारन है, एक अटलांटिक है। अटलांटिक वाले में यूरोप और अमेरिका स्लेव्स जाते थे। असल में होता क्या था कि ये स्लेव्स पकड़े जाते थे पूरे अफ्रीका से। इनको सॉरी आइवरी कोस्ट लेके जाया जाता था। आइवरी कोस्ट से इनको शिप्स पे चढ़ाया जाता था। शिप से चले जाते थे अमेरिका। फिर दूसरा एक और ट्रेड रूट था जिसके अंदर इनको सहारा डेजर्ट के अंदर चलाया जाता था, और इनको सऊदी अरब लेके जाया जाता था, और इनको पैलेस्टाइन लेके जाया जाता था, जहां से इन्हें ऑटोमन एम्पायर ले जाया जाता था। और ऑटोमन एम्पायर फिर आगे से इन स्लेव्स को बेचती थी पर्शियंस को, इनको बेचती थी जो है वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स वाले मुसलमान स्टेट्स को, और भी बहुत सारी जगहों पे इनको बेचती थी। इवन के यूरोप का भी कुछ ट्रेड रूट यही हैंडल करते थे। अब होता यह था कि ट्रांस सहारन स्लेव ट्रेड के अंदर एक बड़ी मेन डिमांड थी जो कि खास तौर पे मेल स्लेव से रिलेटेड थी। वो क्या थी कि मेल स्लेव को कैस्ट्रेट करना है। इस्लामी दुनिया में जितने भी ब्लैक मेल स्लेव्स जाते थे उनको कैस्ट्रेट कर दिया जाता था। इसीलिए आप पूरा यूरोप देख लें, आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तक आपको ब्लैक लोग मिलते हैं, मगर आपको अरब दुनिया में ब्लैक लोग नहीं मिलते। इसलिए कि जितने भी लेके जाए जाते थे उन सबको कैस्ट्रेट कर दिया जाता था, और ब्लैक पॉपुलेशन खत्म होगी, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस था। और इंसान के ऊपर अगर कैस्ट्रेशन की जाए, और खासतौर पे जब उन पुराने जमानों में की जाती थी, तो सर्वाइवल रेट जो मैंने एक किताब में पढ़ा हुआ है वो 1 in 3 था, ठीक है। यानी 3 लड़कों को अगर कैस्ट्रेट किया जाता है, 2 मर जाते थे, 1 जिंदा बचता था। फिर उन लड़कों को जो है वो सहारा डेजर्ट में से गुजार के ले जाया जाता था, और फिर उसे आगे किया जाता था। अगर जी गालिब, सॉरी, एक बात रह गई है मेरी, उसके बाद डालिए आप बात करना। और मैंने वो तस्वीरें देखी भी हैं और पुरानी अपनी एक वीडियो में दिखाई भी हैं। एक ह्यूमन मेल को जब आप कैस्ट्रेट करते हैं तो उसका स्केलेटन बड़ा कमजोर हो जाता है, उसमें कुछ डिफॉर्मेशंस भी दिखाई देती हैं, क्योंकि कुछ स्लेव्स की जो मैंने तस्वीरें देखी हुई हैं वो सीधे खड़े भी नहीं हो सकते, ठीक है। और उनको पूरी जिंदगी की हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, और उनका लाइफ स्पैन तकरीबन 20 साल कम हो जाता है ऑन एवरेज। और 20 साल उन वक्तों में कम होना जो है ना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस टाइम एवरेज एज ही जो थी तकरीबन 40 साल होती थी या 35 साल होती थी। तो आप सोचेंगे क्या होता था उन लोगों के साथ। तो सबसे ज्यादा बुरा जो था वो उन मेल स्लेव्स के साथ होता था जिन्हें कैस्ट्रेट करके इस्लामी दुनिया में ले जाया जाता था। तो बहुत ही बुरी सिचुएशन थी। हाँ जी डाली। जी गालिब, मैं कहना चाहती थी एक तीसरा रूट भी था, वो सल्तनत उस्मानिया करता, सॉरी, ओमान करती थी, जिसने अराउंड 1690 से लेके 1856 तक किया है। वो ज़ैंज़िबार के थ्रू था, जो अफ्रीका अच्छा। का जो ईस्ट कोस्ट ना, वहां से स्लेव ट्रेड होती थी काफी ज्यादा। तो ये शिप्स पे लेके जाते थे स्लेव्स, और उसको ज़ैंज़िबार अगर आप आज जाएंगे, मैं गया हूँ, तो वो सारा मुसलमान है, वो आइलैंड, वो स्लेव ट्रेड का सेंटर था। और जो ईस्ट कोस्ट है ना अफ्रीका का, उधर जबान स्वाहिली है, और वो अरबी और बंटू लैंग्वेज का मिक्सचर है, और इस वजह से बनी थी कि ये स्लेव ट्रेड की वजह से वो जबान बनी थी। और वहां पे अरब लोग आके सेटल भी हो गए थे, और अभी भी रहते हैं ईस्ट कोस्ट जो है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि 3 रूट थे, तीसरा भी एक रूट। वो ज्यादा लोगों को पता इसलिए नहीं है कि लोगों ने कभी लोग मगर करने वाले ये सारा स्लेव ट्रेड शुरू करने वाले थे मुसलमान, असल में अरब जी।
हाँ, ये ट्रेड, लेकिन गालिब अगर हम रोमन हिस्ट्री में जाए तो रोमन्स भी ट्रेड कर रहे थे स्लेव्स को। तो आई लाइक, अब अगर हम रोमन ज़माने में चले जाएँ तो वो भी कर रहे थे। अब ये मगर डाली एक बात याद रखनी है कि ये अंडर द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड कर रहे थे और ये एक फोर्स ऑफ गुड होना क्लेम करते हैं। रोम तो एक एम्पायर थी ना, सारा कुछ सीजर के खाते में डाल दें। सीजर कौन सा गॉड है? ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हम मुसलमानों का मेन मसला यह है कि हमेशा दूसरों की स्लेवरी दिखा के ये कहते हैं हमें भी इसमें छुट्टी दे दो। भाई रहमतुल आलमीन फिर हम सीजर को भी क्या देते हैं, ठीक है, कह देते हैं उसको भी, तो ठीक है, फिर आप कहें फिर उसको टाइटल दे देते हैं, हजरत मोहम्मद से ले लेते हैं, क्योंकि इतनी रहमत तो वो भी कर रहा था। मसला ये नहीं है कि वो भी करते थे या नहीं, मसला ये है कि जो ये करते थे वो जिन क्लेम्स के साथ करते थे वो क्या है। नहीं, ये है, ठीक है जी बिल्कुल। बल्कि ये अमेरिकियों ने भी, गोरों ने भी क्रिश्चियनिटी को यूज किया स्लेव ट्रेड के अंदर। हाँ, उन्होंने मैंने कैस्ट्रेट नहीं पूरी किया तो अपनी एक स्ट्रीम में बात की हुई है कि किस तरह बाइबल की कौन कौन सी वर्स जो है वो यूज होती थी कि स्लेवरी को जस्टिफाई करने के लिए। मैंने सारा बताया है, खुद ही मैंने बताया हुआ है। जी जी बिल्कुल। नहीं, हाँ जी, मसला है कि एक चीज आप ये माने कि उनकी बेहतर थी कि वो आज अगर ये कैस्ट्रेशन ना होती तो ये हमारे ये मिडिल ईस्ट में 25% पॉपुलेशन ब्लैक होती, क्या पता। हाँ हो एग्जैक्टली, सकता है हो कि नहीं सकती थी, होती, हो लेकिन सकती अब थी वो हो चुकी। तो एनीवेज, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।